Hello बच्चों, let's see this question. The question says, suppose you are the woman who rescued Zan's cat. Write a diary entry in about 150 words describing how you found the cat, what efforts you had to make to trace its home, and how happy you felt after handing over the cat to its rightful owner. क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि आपको इमेजिन करना है कि आप वो वुमन है जिसने जैन की कैट को बचाया है और आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है 150 वर्ड में और उसमें डिस्क्राइब करना है कि आपको कैसे कैट मिली और आपने क्या एफर्ट्स किए उस कैट के घर को ढूंढने के लिए और आप कितना खुश फील कर रहे हो उस कैट को उसके सही मालिक को देकर. Here the key concept is writing diary entry expressing the happiness after handling the cat to its rightful owner. मतलब हम एक डायरी एंट्री लिख रहे हैं जिसमें हम एक्सप्रेस करेंगे कि हमको कितनी खुशी हो रही है उस कैट को उसके सही मालिक को देकर. So here is the syntax for the diary entry. We first write the date, then time when we are writing, and then salutation. Dear diary, a month ago, I found a beautiful red tabby cat strolling in my porch. That cat was healthy and clean. Her appearance indicated that she was a much loved and adored pet. I moved closer to the scared little thing and saw that it had a collar on it. I noted down the phone number etched on its collar and took the cat in before calling up its owner. 1 महीने पहले की बात है जब मुझे एक बहुत प्यारी सी रेड टैबी कैट मिली मेरे पोर्च में, जो कि एक आवारा कैट थी, लेकिन वो कैट बहुत हेल्दी थी और बहुत साफ सुथरी थी और उसकी अपीयरेंस ये बता रही थी कि वो एक बहुत ही लव्ड और अडोर्ड पेट है. मैं उस डरी हुई कैट के पास गई और देखा कि उसने एक कॉलर पहना हुआ है जिसपे कि एक फ़ोन नंबर लिखा है और मैंने वो मेंशन्ड फ़ोन नंबर नोट डाउन कर लिया उसके कॉलर से और उसको अंदर लेकर चली गई अपने घर में कॉल करने से पहले. आई फेड मिल्क एंड बिस्किट्स to the cute furry thing and purred gently as if expressing gratitude for having rescued her. और मैंने उस कैट को घर में ले जाकर दूध और बिस्किट खिलाया और वो कैट खुश होकर पर करने लगी, मतलब आवाज करने लग गई और एक्सप्रेस करने लग गई अपना ग्रेटिट्यूड कि मैंने उसको बचाया. Unfortunately, the number seemed out of order. Then I searched the address through phone directory. Somehow, the address was incomplete. और unfortunately, वो नंबर मैंने ट्राई किया और वो आउट ऑफ रीच आ रहा था और फिर मैंने फोन डायरेक्टरी की मदद से उस नंबर का एड्रेस सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो एड्रेस जो था इनकम्प्लीट था. द नेम ऑफ द लोकेलिटी एंड द सिटी मेंशन्ड देयर हेल्प मी रीच द राइट प्लेस. बट उस डायरेक्टरी से मुझे उस लोकेलिटी और उसकी सिटी जो है वो पता चली और उसकी वजह से मैं सही जगह पहुंच पाई. ऑन रीचिंग देयर आई आस्क्ड few locals. They guided me to the under construction house. I handed over the cat to the Zen, its rightful owner. और वहां पहुंचने के बाद मैंने कुछ लोकल से पूछा कि ये कैट किसकी है, कहाँ है, तो उन्होंने मुझे एक अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हाउस पर भेजा और वहां मेरे को जैन मिला और मैंने उस कैट को उसके सही ओनर को हैंड ओवर कर दिया. द एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, relief and gratitude on this boy made my day. It was wonderful day. Tonight I go to bed with gratitude to God for choosing me as an instrument of his goodwill. Good night, Mrs. Eddie Thomas. और वो कैट वापस करने के बाद उस लड़के का जो जॉय था, रिलीफ था, जो ग्रेटिट्यूड मुझे उसके फेस पर दिखा, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुझे बहुत ही अच्छा लगा.
मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। आज मैं अपने बेड में जाऊंगी विद भगवान को ये ग्रेटिट्यूड देते हुए कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे चूज किया एक इंस्ट्रूमेंट की तरह किसी और की गुडविल के लिए, मतलब किसी और का अच्छा काम करने के लिए आपने मुझे चुना। गुड नाइट मिसेस एच जी थॉमस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।